संगत जी, जय गुरु जी। ब्लैक मैजिक, हम सब ने सुना होगा। ब्लैक मैजिक एक सुन के ही डर लगता है इस वर्ड को। ये बड़ा ही खतरनाक होता है। जिस तरह से पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, अच्छा करने के लिए शक्तियाँ होती हैं, वैसे ही बुरी शक्तियाँ भी होती हैं जो कि गलत करती हैं। और बहुत दुनिया है जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है और किसी का बुरा करने के लिए या अपना अच्छा करने के लिए भटक जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हम इधर उधर उधर सब जगह भाग चुके होते हैं, हमारे कहीं से काम नहीं बन रहे होते, तो हम पंडितों के बाद फिर हम ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक भी होता है वाइट मैजिक हमेशा अच्छे के लिए होता है। जो ब्लैक मैजिक होता है हमेशा किसी के बुरे के लिए होता है, चाहे बहुत बड़े लेवल का हो बुरा या हम छोटा मोटा कुछ बुरा कर पाए दुनिया। बट ब्लैक मैजिक हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। बट बहुत दुनिया है जो बातों में आ जाती है, कुछ गलत लोगों की, जो लोग ये इन शक्तियों को बोलते हैं कि हमने सिद्ध किया, और बहका कर किसी तरह से बेवकूफ़ बनाकर आपसे ये कह लो कि गलत आपसे भी करवा देती है। कभी कभार हम खुद ही करना चाहते हैं, कई बार आप बहक जाते हैं। पर गुरुजी ने बोला है, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी पर अपना अच्छा करने के लिए कुछ बुरा करवाते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक में सीधा लोग सामने वाले को मरवाने की कोशिश करते हैं, सीधा कुछ ऐसी बीमारियां देने की कोशिश करते हैं। इसमें इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपका ऑरा मजबूत नहीं है, अगर आप ब्लैक मैजिक आपकी तरफ आया और अगर आप में पॉजिटिविटी नहीं है, आप धार्मिक नहीं है, आप में आपके ऑरा में शक्ति नहीं है उसको टैकल करने की, तो वो जो शक्ति नेगेटिव आपकी तरफ आती है, तो अगर तो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अब रोज कुछ ना कुछ आप नित्य नेम में कुछ कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव शक्तियों को धक्का मार देगी, आपके ऑरा में एंटर नहीं होने देगी। अदरवाइज बहुत लोग होते हैं जो इस ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाते हैं, और उन लोगों के घर में ये कह लीजिए बहुत ही बद से बुरे हाल हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सडन किसी की लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जो कुछ भी था सब कुछ चला गया, अचानक क्यों चला गया, कैसे चला गया, कुछ नहीं पता। वो लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, अच्छे कर्मास कर रहे होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, फिर भी अचानक से हो गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लैक मैजिक से कुछ लोग जो हमारे आसपास ही होते हैं, या चाहे वो रिश्तेदार हो या बाहर के लोग हों या पड़ोसी हों, हमें खुद नहीं पता होता कब कौन आके ऐसे कर जाता है। और ऐसे लोग बड़े मुँह के मीठे होते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा, या आपको थोड़ा सा इंट्यूशन होगी भी कि शायद ये सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो इस लेवल के भी बुरे हो सकते हैं, आप कभी सोच नहीं सकते। ऐसे लोग मुंह से इतना मीठा बोलते हैं, जानबूझ के आपके घरों में घुसते हैं, जानबूझ के आपसे ऐसे रिश्ता बार बार बनाते हैं कि आप आइए और हम आपके घर में आ रहे हैं, तो कुछ बना बना के स्पेशल आपके लिए लाते हैं और आपको खिलाते हैं, और यही बहाना होता है कुछ खिलाने का, और खिला के फिर आपकी लाइफ तहस नहस करने का। तो संगत जी, किसी किसी की तो लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, इतनी स्पॉइल हो जाती है कि इंसान धीरे धीरे बीमार होने लग जाता है। बीमार होते होते कोई इलाज नहीं होता, मीन छोटी सी बीमारी कई बार डॉक्टर्स ढूंढ ही नहीं पाते, उनको कुछ कहते हैं कि मिल ही नहीं रहा, सारे टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ऑन बेड आ गए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हल नहीं है, करे तो क्या करे, कहाँ जाए। और ये ऐसी क्या चीज़ हो गई कि धीरे 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 इंसान हमारा ख़त्म होता ही जा रहा है, या काम की ब्लॉकेज आ जाएगी, आपके कोई काम बनेंगे ही नहीं। आप चाहे कितना अपना एफर्ट लगा लो, वो आपके काम बनेंगे ही नहीं। कोई लोग काम पे कर देते हैं जेलेसी के मारे, टॉक्सिक ऐसे लोगों के अंदर इतना जहर भरा होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में खुशियाँ वो वाली नहीं होती, उनकी लाइफ में वो ये कह लो कि अगर उनकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ लव, जो ज़िंदगी की अचीवमेंट किसी के घर में होती है, अगर किसी का कोई खुशहाल घर है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो लोग फिर अपने अंदर की जेलेसी, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कई लोग चलते चलते कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मीन्स या मैं किसी को बस में कर लूँ अपने, है ना, तो ऐसी शक्तियों का सहारा लेते हैं। लेकिन गुरुजी ने ये बोला है कि जो लोग, वैसे तो कलयुग में 90% गुरुजी ने बोला है कि लोग ऐसी नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेते हैं, या 90% लोग इन्वॉल्व्ड हैं। कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, तंत्र मंत्र पूरा सीधा
मतलब कि ये उनका लेवल ही समझो क्रॉस है, वो पूरे मेंटल लेवल के लोग होंगे मेरे मेरे अकॉर्डिंग। और कुछ लोग शायद अपने भले के लिए कि चल शायद ये उपाय कर लूँ तो मेरा भला हो जाए, जबकि ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ती हैं, वो कभी भी आपको फलदायी फल नहीं मिलेगा, उल्टा पड़ जाता कई बार। तो इन चक्करों में ऐसे लोगों की बातों में मत आइए ज़िंदगी में कभी भी। और गुरुजी ने बोला है कि जो लोग ये काम करते हैं और जो लोग ये ऐसे तांत्रिक विद्याओं से किसी को मरवाने की या किसी की लाइफ को ये कह लो कि दर दर के धक्के खाने पे मजबूर कर देते हैं, या घर में ऐसा हो जाएगा भूखमरी फैल जाएगी, पैसा बिल्कुल ख़त्म, बिजनेस बिल्कुल ख़त्म, तो ऐसे लोग भगवान के किए हुए पे इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब भगवान ने उनकी लाइफ में ये लिख के नहीं भेजा कि उनको ये दुख सहने हैं, बट एक इंसान तंत्र विद्याओं से उनके लाइफ में एंटर करते हैं और कुछ बदल देते हैं। मतलब कि वो भगवान के किए हुए में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। और जो भगवान जब ने देना होता है और उसमें इंसान आके गलत शक्तियों का सहारा लेके एक जेलसी के लेवल पे आके ऐसे कुछ करके चला जाता है, तो फिर वो उसने जो किया वो कर तो गया, सामने वाले को समझ लो शायद बुरा हो भी गया होगा, लेकिन उसने अपने लिए ज़रूर बहुत बड़ा खड्डा खोद लिया। वो उस खड्डे में आज नहीं तो कल, 5 साल में, 10 साल में, 1 साल में, 2 महीने में, 1 महीने में वो गिरेगा ही गिरेगा। बुरे का नतीजा बुरा ही भोगना पड़ता है। अगर अच्छा करोगे अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो बुरा करके चला जाए हमारा और उसकी लाइफ खुशियों में रहेगी। उन लोगों को बहुत बड़ा वहम है। अगर वो बाई चांस किसी ऐसे बंदे से, ऐसे तांत्रिक से या ऐसे किसी बाबा से टक्कर भी जाते हैं कि जिन पे बहुत पावर्स हैं, या कई बार ऐसी शक्ति, दैवीय शक्तियाँ ही किसी पर आती है, उनके थ्रू भी कई लोग बुरा करने की सोचते हैं। तो वो लोग बड़ी भूल में हैं कि एक बार कर लिया किसी का बुरा, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार का, वो ऐसे लोगों में इतना घमंड आ जाता है कि भाई दुनिया तो हमारे लिए खेल हो गई, हम तो किसी का भी कुछ भी बुरा कर दे, हम तो इसका ये पलट देंगे वो पलट देंगे। तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनका बुरा होना ही होना। और जिन बेचारों के घरों में इतने बड़े दुख आ जाते हैं ऐसी शक्तियों की वजह से, वो लोग मतलब कि उनकी लाइफ के जो टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ साल जो दुखों में चले जाते हैं या सब कुछ खो जाता है, ये इतना जो दर्द उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, या उनका कोई अपना चला भी जाता है, इस लेवल के भी ब्लैक मैजिक्स होते हैं ये। अब इसके लिए तो क्या बोले, मीन्स इसको, इसका काट कई बार इतनी मुश्किल होती है, इतनी हैवी एनर्जीज होती है, इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं। मैंने जैसे कि बताया ना कि अगर आपके ऑरा में, अगर आपके घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है, आपके ऑरा में इतनी मजबूती नहीं है, तो वो शक्तियाँ आपके ऑरा में घुस जाएंगी और घुस के कुछ गलत करेंगी ही करेंगी। तो फिर कई लोग तो इस लेवल पे हो जाते हैं, कई लोग एबनॉर्मल भी हो जाते हैं, कई लोग जैसे सिर घुमाने लग जाते हैं। ये सारी नेगेटिव शक्तियाँ कराती हैं। तो आपको सिंपली इन सब चीज़ों से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, आप चाहे कोई कवच का पाठ करिए, आप गुरुजी का मंत्र जाप करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, एक आंटी आती थी गुरुजी के पास, और उनकी मदर के ऊपर किसी ने इतना बड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा था कि उनकी मदर दिन भर दिन बीमार 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 होती जा रही थी, और आने वाले कुछ समय में उनकी डेथ लिखी थी। वो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ये कह लो पावरफुल थी। तो गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने बताया कि ऐसे किया हुआ है और तुम्हारे अपने रिलेटिव ने किया। कई बार ऐसा होता है नाम पता चल जाता है तो हम लोग लड़ने वड़ने लग जाते हैं उनको फ़ोन करके, या वैसे हमारा फिजिकल उनसे समझो हाथोपाई हो जाती है उन लोगों से, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते ना कि क्यों क्यों कर दिया, क्या बिगाड़ा था हमने तुम लोगों का। तो सिर्फ सिंपली आप ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते रहिए। और गुरुजी ने बोला कि ऐसे लोग कभी भी भगवान की नज़र से बच नहीं सकते, उनको पे आउट करना ही पड़ेगा। और इन सब से बचने के लिए सिर्फ यही उपाय हैं, या तो पाठ करिए जितना कर सकते हैं,
आप एक ये पाठ है, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ है, आप जपजी साहब का सहारा ले सकते हैं, या आप चौपाई साहब का पाठ कर सकते हैं। चौपाई साहब के पाठ में सारा यही है कि हमें बचाओ, हमें इन सारी परेशानियों से बचाओ, हमें सारे दुखों से बचाओ। कवच पाठ, वो भी समझो एक कवच का पाठ है, बहुत छोटा सा पाठ है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, मुँह ज़ुबानी भी चढ़ जाएगा आपके, और इजी भी है। और ये नहीं तो जो दुर्गा कवच का पाठ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कई लोगों पे जिन पे ब्लैक मैजिक होता था तो गुरुजी माँ काली को ले जाते थे। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने तंत्र विद्या की है, माँ काली, कईयों के पास ऐसा होता है कि ना पावर्स होती है माता रानी की, तो वो माता रानी से गलत काम करवा लेते हैं, जबकि माँ कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकती। माता को बस में कर लेते हैं और माता से बुरे काम कराते हैं। या किसी के ऊपर कोई अच्छी पावर है तो वो इंसान इतनी ईगो में आ जाता है कि अच्छा इसने ऐसे नहीं किया, या इसने ऐसे नहीं किया, इसने या मेरे बंदे को ऐसे परेशान किया, तो वो उनकी बातों में भी आके कई बार लोग किसी का बुरा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास फिर शक्तियाँ टिकती नहीं है, वो उनके पास से शक्तियाँ जानी ही जानी है। मीन्स वो लोगों के साथ बुरा भी होगा, जितनी सफरिंग जितने दुख उन्होंने दिए वो उनके साथ, चाहे वो कितनी बड़ी पावर लेके बैठे हों, उनके पास से पावर जाएंगी जाएंगी। और हल सिर्फ इतना ही है, जितनी आप पाठ पूजा बढ़ा दोगे उतना ही बच पाओगे। मीन्स आपको इतना मीटर इसका तेज करना पड़ेगा, इतना मतलब कि कह लो लगातार आपको करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी में ये कह लो सारा परिवार जुड़ जाए। एक जना उठे दूसरे जना कवच पाठ करने लग जाए, तीसरा उठे दूसरा ऐसे करने लग जाए। मीन्स कि कॉन्टिन्यूटी में करो दिन रात की, बचना है, तभी ये शक्तियों को आप पीछे भगा सकते हो, तभी ये शक्तियाँ आपसे दूर जाएंगी। अदरवाइज बहुत हावी हो जाती है, इनसे बचना। आप चाहे बाहर कितने पैसे लोगों पे उजाड़ लो, लोग बोलेंगे हाँ जी हमें इतने पैसे दे दो जी, हम ये साफ कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिन है जी, वो है, बाधा है, फलान बाधा है। किसी की बातों में मत आइए, टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट है। जो आप अपने लिए खुद से कर सकते हैं उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये मेरा लाइफ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। मेरे ऊपर ये कह लीजिए जैसे एक छोटा सा बच्चा और एक चींटी जितना बच्चा, कह लीजिए एक चींटी और एक रावण राक्षस लगा लीजिए, इतना बड़ा लेवल उनका कि उन पे इतनी बड़ी शक्तियाँ, और मैं उनके आगे एक छोटी सी चींटी के बराबर। और कर दिया जी ब्लैक मैजिक, क्या कर सकते हैं इसका, हम ना मार सकते हैं ना उनसे लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, और पता भी नहीं चलता। बेसिकली ये है कि पता ही नहीं चलेगा बहुत सालों तक कि किया किसने और क्यों हो रहा है सब कुछ। तो मुझे किसी ने बोला कि बेटा पाठ कर, तो मुझे इतना अजीब लगा उस टाइम सुनने के लिए कि हम लोगों को आदत है कि झाड़ा लगा दो जी, या हम लोगों को आदत है कि कुछ चीज़ रखने के लिए दे दो, है ना, या कुछ पीने के लिए दे दो घोल के। इस टाइप की आदतें पड़ी हुई हैं, क्योंकि गलत गलत लोग होते हैं जो इस टाइप के इलाज बताते हैं इसमें, क्योंकि मदर कई जगह लेके गई मुझे। तो जिन्होंने मुझे बोला था, कोई संत आए हुए थे, तो उन संत के जब लाइन में मिलने के, अरे बेटा क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा मैं रात को सो नहीं पाती, मुझे बहुत डर लगता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे पे हावी हो जाती है और ऐसा दबाव सा पड़ जाता है और मैं छुड़ा नहीं पाती उसको अपने आप से, और मैं रो पड़ी। छोटी थी, तो उन्होंने बोला बेटा पाठ कर। मुझे अजीब लगा, मैंने कहा यार ये तो कैसी आप उपाय बता रहे हो, पाठ कर। मैं अपने आप से गुनगुन करती सड़ी से उठ के तो मैं चली गई। लेकिन संगत जी आज समझ आता है अपनी लाइफ में, ये कह लीजिए मेरी मॉम मुझे कई जगह पे लेके गई, उन्होंने जिसने जो बताया उसके पास ले जाती रही, लेकिन कभी किसी से कहीं से भी 1% का फर्क नहीं पड़ा। ये कह लो कि पूजा पाठ ही ऑलरेडी थोड़ी बहुत थी। जब इंसान कहते हैं ना, वही परेशानियां तब जब आती है तभी आप भगवान के द्वारे लगते हो। जो रात रात को नींद ना आना और गलत गलत चीज़ें दिखना, तो क्या हुआ, सारा ध्यान भगवान में चला गया। पता चला कि यही रास्ता है, यही बचा सकते हैं। और जिस दिन कर लेती थी पूजा पाठ अच्छे से, उस दिन नींद अच्छे से आ जाती थी, वो रात अच्छी निकल जाती थी। अदरवाइज जागे रहो सारी रात, डर लग रहा है इधर से भी कोई आएगा उधर से भी कोई आएगा, ऐसी चीज़ें। तो ओवरऑल फ़र्क यहीं से पड़ा। टाइम लगा, कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं आई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई वैसे फ़र्क नहीं हुआ, कोई बुद्धि में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई वैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। हाँ,
कुछ रातें, कुछ साल, कई रातें मेरी खराब गई हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है बेशक, लेकिन वो चीज़ों का कहते हो जवाब, मुंह तोड़ के जवाब मिलता रहा। किस वजह से? कॉन्टीन्यूटी में जो पूजा पाठ की, जो एक नॉर्मल रूटीन को मैंने घंटों में बदल दिया। ये कह लो, उन्होंने बोला पाठ कर बेटा, तो मैंने उस पाठ को, सुखमणी साहिब जी के पाठ मैंने किए 14 पाठ दिन में, 7 एक बार करने हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेना, फिर 7 एक बार फिर से करने। तो इसको मैंने 101 पाठ किए, पता नहीं 108 पाठ किए, मुझे याद भी नहीं। तो ऐसे करके मैं कुछ ना कुछ लगी रहती थी। कभी दुर्गा माता का कवच पढ़ ले, कभी काली माता के आगे गुहार लगाओ, माता मुझे बचाओ, कभी उनका कुछ पढ़ लो, कभी शिव जी का कुछ पढ़ लो। मतलब कि मैंने कॉन्टीन्यूटी यही चीज़ें कर कर के बचाव किया है, और यही बचाव के रास्ते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है। आप कहीं भी मत भटकिए, कहीं भी मत जाइए। आपके पास, आप खुद ही अपने उपाय खुद कर सकते हैं घर बैठे। कुछ फेंकने की, कुछ लेने की, कुछ ताबीजें ये बांध दो, ये कर दो, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में जितना हो सके आप भगवान के मंत्रास चलाइए, गुरु जी के मंत्रास चलाइए, गुरबानी चलाइए। बस यही रास्ते हैं। जितना चलाएंगे उतनी पॉजिटिविटी रहेगी, ये चीज़ें आप पे हावी नहीं होंगी। और हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आके स्पेशल आ जाओ, ये बनाया, ये खाओ के, अगर डाउट है कि यही करते हैं वो लोग, ऐसे बोलते हैं, स्पेशल बुलाते हैं आपको अपने घर पे, या कुछ बना बना के स्पेशल आपके लिए लाते हैं, तो उनके हाथों का बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। कोशिश करिए कि आपकी कोई भी चीज़ उनके पास नहीं जाए, चाहे चाहे वो कपड़े हों या कोई भी चीज़ हो, XYZ कुछ भी आपका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जो ना भी कुछ हो तो भी कुछ कर जाते हैं, और उनके लिए हमारे कपड़े का एक धागा ही बहुत है। या उनको, कई लोग होते हैं जो पैरों की धूल से ही बड़ा कुछ कर देते हैं। तो बचिए, जितना बच सकते हैं इन चीज़ों से बचिए। ये कलयुग में बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, और बड़ी बद से बदकर ज़िंदगी हो जाती है इससे। और इस चीज़ों से डरिए नहीं, सिर्फ लड़िए। और गुरुजी जिन संगत पे ब्लैक मैजिक होता था, तो काली माता को साक्षात साथ में लेके जाते थे, क्योंकि काली की काट काली माता ही कर सकती है, गुरुजी बोलते थे। तो इसलिए वो काली माता को साथ ले जाते थे, और काली माता अपनी चांदी की छड़ी से कई बार उनको पीठ में छड़ी मारकर उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक जो था वो निकाल देती थी। और ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के आगे हेल्प मांगिए, गुरुजी से अब बोलिए कि गुरुजी हमारी मदद करिए। वो आपकी मदद भी करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी कि एग्जैक्टली कौन सा इंसान है जिससे आपको दूर रहना है, कौन आपसे जेलसी करता है मन मन में, मुंह से बहुत मीठा है। आप गुरुजी से रास्ता इसका पूछिए, गुरुजी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और गुरुजी एक महाशिव हैं, जो वो कर सकते हैं जो गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है। ये कह लीजिए संगत जी, सिर्फ निष्काम भावना में उन्हीं में मैं लगी रही। और वो अचानक आए जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। मेरा काम पूरा ब्लॉक था, और ये कह लीजिए कि मैं इतना, मेरा काम अच्छा चल रहा था कि पैसे, शायद ये बोलूँगी, मैं कभी काउंटिंग करके नहीं रखती थी। वीक में एक बार कभी काउंटिंग करती थी। बहुत लग्जरियस लाइफ चल रही थी, ये कह लीजिए। और अचानक सब कुछ बंद हो गया, काम मिलना बंद हो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ बिक गया, शेयर्स बिक गए, गोल्ड बिक गया, बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गए। और मतलब रोड पे आ जाने वाली लाइफ ऑलमोस्ट, मैं बोलूँगी शायद 10 रुपये का नोट भी मेरे पास 15 दिन में आता था। ऐसे दिन आ गए, घर में रोटी भी नहीं, ऐसे दिन आ गए थे। तो तब मुझे गुरुजी मेरी लाइफ में एंटर कर गए थे, और उन्होंने जो मुझे बचाया, उसके बाद जो उनकी गाइडेंस मेरी लाइफ में रही है, उन्होंने मुझे दिखा दिखा के कि ये लोग हैं, इनसे डिस्कनेक्ट हो। मैंने गुरुजी की कोई भी बात टाली नहीं, मैंने गुरुजी की किसी भी बात को अवॉइड नहीं किया। बस जैसे चाहे, मुझे कितना अंदर से पेन हो रहा है, जिन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया वो मेरे बहुत क्लोज थे, मीन्स मेरे अपने बड़े खास थे। मुझे इंटरनली उनसे बहुत प्यार था, और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने बोला, तू जितना इनको प्यार कर ले, कितना कुछ भी कर ले तो इनके लिए, ये तेरे कभी सगे नहीं होंगे। और ये चीज़ मैंने पहले भी सुना, उन्होंने पहले भी किसी आंटी को बोला था कि तू इस आंटी को कितना प्यार कर ले, ये तेरी कभी सगी नहीं होगी। वही सेम बात उन्होंने मुझे बोली, और वही सेम बात मेरे साथ हुई। और मैंने कोशिश की थी कि मैं इन्हें प्यार इतना दूंगी, शायद अब नहीं करेंगे, अब बदल जाएंगे।
मैं इन्हें इतना, उनके लिए मैंने इतना अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम पे रियलाइज़ भी किया, हाथ जोड़ के माफ़ियाँ भी मांगी, पैर भी छुए, हमसे गलतियाँ हुई है, बट वो फिर सेम वही उसी ट्रैक पे है। तो वो ये ना, हम नहीं बदल सकते। अगर मैं गुरुजी की ये बात मानती और उनसे उसी टाइम उसी दिन से वो रिश्ते ख़त्म कर देती, और थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन अब आके बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ आ चुकी है कि नहीं, हम लोग कई कई बार सोचते हैं कि शायद हम इसको बदल देंगे, ये सही हो जाएगा, हम अच्छे चल रहे हैं ना, हम अच्छे चल रहे हैं, हम भला कर रहे हैं ना, बट कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। ब्लैक मैजिक करने वाले तो कभी भी नहीं बदलते। जब तक आप इन नेगेटिव लोगों से दूर नहीं होएंगे, जितना दूर जा सकते हैं आप दूर चले जाइए, चाहे आपको मोबाइल नंबर चेंज करने पड़े, चाहे आपको घर के एड्रेस चेंज करने पड़े, आपको चाहे कैसे भी आप किसी फंक्शन में टकर जाते हैं, फैमिली में टकर जाते हैं, मीन्स ये कह लो मैंने हर चीज़ डिस्कनेक्ट की है। बहुत पेनफुल होता है कि बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट हो जाओ उन सब चीज़ों से, थोड़ा सा टफ भी होता है करना, लेकिन अपनी भलाई के लिए तो वो सब कुछ करना पड़ता है। और ऊपर वाला ये कह लो कि गुरुजी का आज इतनी कृपा है घर में, जो जो गया था सब कुछ बढ़ चढ़ के आज सब कुछ हाथ में आ गया है। हर चीज तरीके से मैं ब्लेस्ड हूँ, हर चीज़ उन्होंने मेरी ज़िंदगी की भर दी है। इवन वो चीज़ें भी दे दी हैं जो मैं सोच के कभी अपने अच्छे टाइम पे भी भूल चुकी थी कि मैं ये भी कभी खरीदूंगी। वो सारी चीज़ें मैं मुझे ब्लेस्ड हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से। और जब मैं उनके कहे पे जो जो उन्होंने मुझे बोला मैं करती गई, जो जो जिस चीज़ को छोड़ने के लिए बोला मैं छोड़ती गई, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला मैं करती गई। और कुछ मैं निष्काम भावना से भी अपने एक प्यार का रिश्ता बन जाता है गुरुजी से ना। और विश्वास तो फिर आपको पता है, विश्वास तो ऐसा है कि बस जो बोलो हम करके दिखा दें। तो वो एक जो प्यार और एक ऐसा रिश्ता गुरुजी और मेरे में बन गया था कि ये कह लो कि सिर्फ वो, और वो उसमें भी मेरी श्रद्धा भावना से पता नहीं कैसे गुरुजी इतना खुश हो गए कि अचानक एक दिन वो खुश हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तू मेरे सारे टेस्ट आज पास हुई। और मुझे नहीं पता वो सारे टेस्ट थे या उनके थ्रू ब्लैक मैजिक होना था या मेरे दुखों का अंत हो गया था, मुझे नहीं पता क्या था। लेकिन गुरुजी ने ऐसे वर्ड्स मुझे बोले तो एकदम से उनकी थर्ड आई से एक बड़ी चमकीली रोशनी निकली। और वो चमक ने सामने एक बहुत बड़ा जिन था, शायद वो मेरी लाइफ की ब्लॉकेज के लिए था, मेरे काम की ब्लॉकेज के लिए था। वो भस्म हो गया उस रोशनी से। और गुरुजी ने मुझे बोला आज तेरी मेरे नाल तार जुड़ गई है, जा ऐश कर कल्याण कीता। तो ये उनके फिक्स वर्ड्स थे जो मैंने सिर्फ सुने हुए थे। और जब उन्होंने मुझे ये सेम चीज़ें आके बोली संगत जी, वो दिन और आज का दिन, ये कह लीजिए हर चीज़ की पलटियाँ लग गई मेरी लाइफ में। मेरे काम, ये कह लीजिए मैं इतना एफर्ट्स करती थी, चाहे पूरा पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहना, बातें करते रहना कि हाँ ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, मीन्स अपने आप को इतना मल्टीपल कर लिया कि हाँ मैं लोन्स भी करा सकती हूँ, मैं रियल स्टेट में भी काम करती हूँ, हाँ जी मैं ये भी कर लूँगी, मीन्स मल्टीपल, बस काम आना चाहिए। हे गुरुजी हाँ ये काम बन जाए, हाँ ये वाला काम बन जाए। इस तरह से किसी भी मीटिंग को नहीं छोड़ना, अपने पूरे एफर्ट्स लगा देना। या मेरे सारे काम कैंसिल हो जाते थे या पोस्टपोन हो जाते थे या बन जाते थे, तो मेरे घर में वो कमीशन या वो मेरा पैसा आता ही नहीं था। तो ये था ओवरऑल ज़िंदगी सरवाइव करना, एक बेसिक जो ज़िंदगी की नीड्स होती थी उसमें भी समझ में नहीं आता था कि रेंट भर दिया तो राशन कहाँ से भरे, राशन चला गया तो अब बिजली कहाँ से भरे, ऐसी लाइफ थी। और बहुत दुख आता था कि गुरुजी मैंने किसी का बुरा नहीं किया और मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन उन लोगों का सब कुछ चला गया जिन्होंने किया था मेरे ऊपर। आखिर जीत एटलीस्ट मेरी हुई, क्यों शुक्र है। आज मैं गुरुजी को हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, थैंक यू गुरुजी। कम से कम मैं उन लोगों की लाइन में नहीं खड़ी थी, कम से कम आपने मुझे ऐसी बुद्धि नहीं दी थी कि मैं किसी का बुरा करूं। मेरे साथ सिर्फ बुरा हुआ। मैं आपकी नज़रों में बहुत ऊंची हूं कि ये मेरा बेचारा बच्चा है, इसके साथ गलत हुआ, इसलिए आज आप मेरे साथ खड़े हो। और उन लोगों के लिए जो उन्होंने किया वो आज भी भुगतता है। और जो मैंने उनका अच्छा किया वो मेरी वजह से हुआ। वो एकदम रोड पे आ गए थे, ये कह लो सड़क पे अगर कोई सामान रखे वो सिचुएशन क्या हो सकती है किसी की, उस टाइम पे भी मैं गई, गुरुजी नहीं किसी ने मेरे साथ किया बट मैं उनका अच्छा करूँगी।
मैं गुरु नानक देव जी की बेटी हूँ। मैं गई और उनको घर वर सब कुछ उनका सेट किया, तब उन्होंने एकदम से पैर छू लिए और पैर छू के रो पड़ी और हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांगी। लेकिन संगत जी ऐसे लोग नहीं बदलते, वो लोग फिर उसी ट्रैक पे हैं। लेकिन वही वाली बात है, बुरा उनका हुआ है, अगर वो बुरा कर रहे हैं बुरा ही होगा, तो बुरे का नतीजा बुरा ही है, अच्छे का नतीजा अच्छा ही है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं से आज इतनी रिसीविंग हो गई, इतना प्यार गुरुजी का मुझे मिल गया। अगर मेरी तारे से तारे गुरुजी ने जोड़ दी तो मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जब मेरे पास गुरुजी महाशिव बैठे हुए हैं तो मुझे और क्या चाहिए। तो गुरुजी की नज़रों में अगर आज मैं अच्छी हूँ और आज वो मुझे उन्होंने ये समझे, ये पढ़ाइयाँ करवाई हैं, ये मैं ये कहूँगी ये पढ़ाइयाँ थी मेरी, कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कर करके किसी चीज़ से कौन कौन से दुखों से कैसे पार होना है, कैसे कैसे जीत हासिल करनी है, किस किस सर्कमस्टांसेस से अपने आप को निकाल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इतना पॉजिटिव अपने आप को बनाती गई, जितनी प्रॉब्लम्स आई उतना मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाती गई। मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी भगवान से गुरुजी से कभी नाराज़गी नहीं की, मैंने कभी माता रानी से नाराज़गी नहीं की, और मैंने कभी उन लोगों का बुरा करने के लिए कभी भी नहीं सोचा और ना ही कभी बोला कि उनका बुरा करो। अपना अच्छा करने के लिए ज़रूर मैंने बोला। तो ये बुद्धि जो उन्होंने मुझे बख्शी हुई थी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बुद्धि ही सारे काम कराती है, और तभी शायद मैं पार हो गई। और आज मैं ये कह लो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरे घर में इतने सत्संग है, इतने चमत्कार है, इतनी कृपाएं हैं मेरे ऊपर कि मैं आपको बताने लगूँ तो मतलब कि ये कह लो कि ख़त्म ही ना हो टाइम। मीन्स मैं बोलती ही जाऊँ। तो ये कह लो कि आज जब वो मुझे देखती हैं तो ये कह लीजिए कि और मेरा लेवल अप, कहते हैं ना, एक लग्जूरियस मैं उनको दिखती हूँ। जहाँ से उन्होंने मेरी एक स्टार्टिंग की थी ख़राब करने की, मैं कहीं से ऊपर आज लेवल अप कर दिया मेरा गुरुजी ने। हर तरीके से मुझे बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी लेवल की नौकरी मिल जाती है उनके सामने। कहीं भी जाती हूँ तो मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है हर जगह। तो मतलब उन्हें हर जगह देखना पड़ता है कि हर जगह से मतलब कि ये उन्हें ये लगता होगा कि भाई ये हर चीज़ में बेस्ट है, हर चीज़ में इसके पास ब्लेसिंग्स है। तो अब कहाँ कहाँ से मुझे आप तोड़ेंगे। अब तो समझ में आ गया कि आपके घर का कुछ खाना भी नहीं और आपके घर में जाना भी नहीं है, और आपका भला करने की अब सोचनी भी नहीं है। तो ये गुरुजी थोड़ा मुझे टाइम लगा, और मैं तो ये बोलूँगी आप बिल्कुल भी टाइम मत लगाइएगा। आप ये चीज़ें मत सोचिएगा कि हमारा कोई अच्छा बुरा करे जा रहा है तो मैं अच्छा करूँ। मैंने टाइम लिया, और जितना टाइम लिया उतने में उन्होंने मेरे साथ और बुरा किया। तो जब गुरुजी जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे दें, जस्ट फॉलो इट। गुरुजी की एक एक बात आप मानते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी संवरती जाएगी। और प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, और अपने आप को जितना पॉजिटिव बना के रख सकते हैं उतना पॉजिटिव बना के रखिए। चाहे लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंस आए, जितना मर्जी डिप्रेशन आए। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी कि मैं एक बेड पे जैसे बैठी हूँ तो बस बैठी हूँ कॉन्टिन्यूस, और सोचे जा रही हूँ मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। 4-4 घंटे 10-10 घंटे बीत जाते थे कि क्यों हो गया मेरे साथ। मतलब कि दिमाग रुक जाता था मेरा ये सोच सोच के। लेकिन हर चीज़ को तोड़ तोड़ के कि नहीं मैं पॉजिटिव होंगी, नहीं मुझे पाठ करना है, नहीं माता रानी आप मेरी हेल्प करिए, नहीं शिव जी आप मेरी हेल्प करिए। तो सारे मेरी हेल्प करते थे। मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ये समझिए। मैंने हर चीज़ पढ़ी है। हर वो पढ़ के एक तो क्या हो गया, ज्ञान आ गया, पॉजिटिविटी आ गई। और ये कह लो कि कहीं ना कहीं शायद ऊपर वाला मुझे देख लेता है। तो चलो कम से कम यही बहुत बड़ी बात है कि चलो एक अच्छे डिपार्टमेंट में ही हूँ उनके मैं नज़रों में, कि चल ये मेरी एक भोली बच्ची है। ये ही गुरुजी ने किसी संगत को बोला था, ये भोली है बच्ची है मेरी। तो यही मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है। और जो नेगेटिव करता है, जो बुरा करता है, जो जेलसी करता है, जो जितना टॉक्सिक होता है, उसने भुगतना ही भुगतना संगत जी। आज नहीं तो कल वो भुगतेगा ही भुगतेगा। जब उसके सारे कर्म अच्छे ख़त्म हो जाएंगे, उसने बहुत बुरी मौत भी मिलती है, बहुत बुरा भी हो जाता है संगत जी। बस आप गुरुजी पे भरोसा रखिए, और गुरुजी आपकी हर तरीके की काटते हैं। और गुरुजी ने काली माता जी को
ये बोला है, वो उनकी वाइफ हैं और हर चीज़ मैं करूँगा तो काली माता को कौन पूछेगा। तो काली माता अभी समझिए बहुत सारे हमारे अच्छे काम करती है हमारे लिए, और काली माता के साथ मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। और गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे काली माता भी ब्लेस की, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी पे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक आता था। ये मैं कल बताऊंगी आपको। और आप अपने घर में प्लीज़ ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपनी हैप्पी लाइफ जिए, ताकि आप जो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में लिखी हैं वो आपको रिसीव हों। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से ये खुशियाँ छीन के ना ले जाएं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जय गुरु जी संगत जी, कल मिलते हैं काली माता के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग के साथ, और कल आपको बताती हूँ। जय गुरु जी।